हो सकता है आपने अपने किसी प्रिय दोस्त को खोया हो सकता है आपने अपनी धन संपत्ति को खोया हो सकता है आपने अपने रिलेशंस को खोया हो सकता है आपने अपनी जॉब को खोया हो, अपने बिजनेस को खोया हो। आप इन्हें बेस्ट जॉब दें, बेस्ट लाइफ पार्टनर दें, जो कुछ इन्होंने खोया है उससे बेहतर आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने जीवन में बहुत सी चीजों को खो दिया हो, तो परमेश्वर आपको वो सब रिस्टोर करेगा, वो सब प्रभु आपको वापस लौटा देगा। जो कुछ आपने खोया है उसके बदले परमेश्वर आपको पहले से भी बेहतर देगा, बहुत अच्छा प्रभु आपको देगा। हो सकता है आपने अपने जीवन साथी को खोया हो सकता है आपने अपने किसी प्रिय दोस्त को खोया हो सकता है आपने अपनी धन संपत्ति को खोया हो सकता है आपने अपने रिलेशंस को खोया हो सकता है आपने अपनी जॉब को खोया हो, अपने बिजनेस को खोया हो, या फिर और कुछ आपने अपने जीवन में खोया हो। परंतु यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको वो सब जो आपने खोया है उसे वापस लौटाएंगे, या फिर उससे भी बेहतर प्रभु आपके जीवन में करेंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसके 8 अध्याय में एक स्त्री के बारे में, जिसका नाम लिखा है सुनेम वासी स्त्री। एलिसा ने उससे कहा था कि तू कुछ समय के लिए इस देश को छोड़कर दूसरी जगह चली जा, क्योंकि यहां पर अकाल पड़ने वाला है और वो अकाल लगभग 7 सालों तक रहेगा। इसलिए वो स्त्री अपने परिवार को लेकर, अपने बेटे को लेकर दूसरी जगह रहने को चली गई। जब वो 7 साल बाद वहां से वापस आई तो उसने क्या देखा कि जो उसकी भूमि है उस पर राजा का कब्जा है। तब वो राजा के पास गई, और जैसे ही वो राजा के पास गई, परमेश्वर ऐसे योजनाओं को बनाता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि ठीक उसी समय जब वो स्त्री राजा के पास गई, उसी समय उसके अंदर जाने से पहले उसी समय एलिसा का सेवक गहेजी राजा को एलिसा की कहानियां सुना रहा है, एलिसा के द्वारा किए गए अद्भुत आश्चर्य कर्मों के बारे में सुना रहा है। और जब वो सुना रहा था तो उसने ये बात बताई कि एलिसा ने एक स्त्री के बेटे को जो कि मर गया था उसे जिंदा किया था। जब गहेजी इस बात को कह ही रहा था, उसी समय यह स्त्री राजमहल में पहुंच गई और राजा से प्रार्थना करने लगी कि मेरी भूमि को छुड़ा दे, मेरी भूमि मुझे वापस कर दे। जब गहेजी ने देखा तो गहेजी क्या देखता है, ये तो वही स्त्री है। तो उसने राजा से कहा, राजा ये वही स्त्री है जिसके बेटे को एलिसा ने जिंदा किया था, और ये वही बेटा है जिसे उसने जिंदा किया था। राजा इस बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब राजा ने उस स्त्री से पूछा क्या ये बात सही है, तो उसने कहा हाँ सही है, और एलिसा ने मुझसे कहा था यहाँ से बाहर जाने के लिए, मैं गई और अब मैं वापस आई हूं, इसलिए मुझे अपनी भूमि को मांग रही हूं। तब राजा ने खुश होकर एक आज्ञा निकाली। कुछ इस प्रकार से लिखा है, दूसरा राजा उसका 8 अध्याय 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब इसे फेर दे। आमीन। दोस्तों, यहां पर राजा ने आज्ञा निकाली कि जो इसके खेत हैं, जितनी भी इसकी भूमि है, ये इसे वापस दे दी जाए। और वापस ही नहीं बल्कि 7 सालों तक इसकी भूमि से जो उपज हुई है वो भी इसे लौटा दी जाए। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म इस स्त्री के लिए यहां पर हुआ। परमेश्वर ने इसके लिए ऐसी अद्भुत योजना को बनाकर रखा हुआ था। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी खोई हुई चीजों को भी आपको वापस लौटाएगा, पहले से बेहतर आपको परमेश्वर देगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा। हो सकता है आपको लगता हो कि अब आप कभी उन चीजों को नहीं पा पाएंगे, या फिर उसको नहीं पा पाएंगे जो आपने खो दिया है। मैं आपसे कहूंगा उससे भी बेहतर प्रभु आपके जीवन में करेगा। इसलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को फिर से सही करने वाला परमेश्वर है, बदलने वाला परमेश्वर है परिस्थितियों को। इसलिए निराश ना होएं, प्रभु आपके लिए भी इसी प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह सभी को। मेरा नाम संगीता है, मैं सिकंदराबाद से बोल रही हूँ। मेरे गवाही ये है कि मेरे बच्ची को 1 महीना से फीवर आ रहा था और दावा दे रहे थे तो कम हो जा रहा था, फिर आ जा रहा था। फिर मैंने अमृता मसीह के बाद पास कॉल किए तो वो सारी टीम ने प्रार्थना किए मेरे बच्ची के लिए, तो अभी मेरी बच्ची बहुत भली चंगी है और उनको फीवर अब नहीं आता है। और मेरे तीसरी गवाही ये है कि एक दिन मेरे अभी 1 हफ्ता हुआ होगा, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मैं दवा खाई फिर भी नहीं कम हुआ। फिर मैंने अमृता मसीह के पास कॉल किए तो दीदी प्रार्थना किए और मेरे 2-3 घंटा के बाद मेरे बिल्कुल दर्द ख़त्म हो गया, आराम हो गया और मैं बिल्कुल भले चंगे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम सबको संभाल कर रखते हैं और आगे भी संभाल कर रखें। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। सो प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस नए दिन के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ बदल देंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हमसे प्यार करने वाले अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर सी सुबह के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना हमेशा सुनते हैं। हम सबको तूने अपना बेटा बेटी बनाया है, इस सौभाग्य के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, वो सुन रहे हैं मेरे प्रभु, होने दीजिए प्रभु जी। तेरी बहुतायत की दया और तेरा अनुग्रह उन पर सदा के लिए बना रहे। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपका आत्मा इस समय हमारे मध्य उपस्थित है और एक एक जन परमेश्वर प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए। प्यारे प्रभु, हर एक भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। हर एक के थॉट के ऊपर, हर एक के विचारों के ऊपर, हर एक के ऊपर होली स्पिरिट का कंट्रोल चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, रात भर में अच्छी नींद से सुलाया, आज का नया दिन दिखाया प्रभु, और आज का नया दिन प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। अपने आप को, परिवारों को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरे सुरक्षा दायरे में रखते हैं प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं खुदा। जहां कहीं भी आज तेरे लोग घर से बाहर निकले, जिस भी काम को करने के लिए निकले, यीशु मसीह तेरी सुरक्षा में हो, आप उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करे, कामों को सफल करे प्रभु। आज के दिन के लिए तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते हैं प्रभु जी, आपकी गाइडेंस को चाहते हैं प्रभु, ताकि जब हम आपके द्वारा गाइड किए जाएं तो पिता हम वो काम करें जो आपकी दृष्टि में भला और अच्छा है और आपके नाम को महिमा दे सके पिता, बहुत से लोगों को तेरे राज्य के लिए शामिल कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। प्यारे प्रभु, प्यारे परमेश्वर, उन्होंने जो कुछ भी अपने जीवन में खोया है प्रभु, आप उन्हें दुगना करके लौटाते परमेश्वर। आप प्रभु बड़े ही अद्भुत रीति से अपने लोगों के लिए कार्य करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदा, जब भाई बहनों ने प्रभु जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, जीवन में बहुत कुछ है जो अपने जीवन में खोया प्रभु, परंतु पिता जब वो तेरे निकट आए तो बहुत कुछ तुझ में रहकर उन्होंने पाया। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज प्रभु जब ये वचन तेरे लोगों ने सुना है, जैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म उस स्त्री के जीवन में हुआ जब वो अपने देश से चली गई और 7 साल बाद जब अपने देश में आई प्रभु, बहुत कुछ था जो उसने खो दिया था, परंतु प्रभु उसका दुगना तूने उसे वापस किया। आज प्रभु यही आश्चर्य कर्म करने वाले आप परमेश्वर हैं। आप प्रभु मिरेकल वर्कर हैं, आप अद्भुत कार्य करते हैं और आज अपने लोगों के लिए आप वो अद्भुत कार्य करें। हम नहीं जानते प्रभु इनका सिचुएशन क्या है, इनके हालात क्या है, परंतु पिता आपके सामने एक खुली किताब के समान इनका जीवन है प्रभु। इन्होंने अपने आप को आपके आगे समर्पित किया है, अपने आप को इन्होंने आपके आगे सरेंडर किया है। और खुदा मैं प्रार्थना करती यीशु, इनके जीवन में कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद परमेश्वर। मेरे पिता, आप इन्हें बेस्ट जॉब दे, बेस्ट लाइफ पार्टनर दे, जो कुछ इन्होंने खोया है उससे बेहतर आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इनके दुखों को आनंद में बदले प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से प्रभु जी आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपनी फैमिलीज के लिए,
अपने बिजनेस के लिए प्रभु, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी, अपने परिजनों के लिए प्रभु जी, किसी के लिए प्रभु ये घुटनों में आकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन लोगों के जीवन में प्रभु इनकी प्रार्थना के द्वारा कार्य होने पाए प्रभु जी। अपने लोगों को प्रभु स्पिरिचुअली आप स्ट्रॉन्ग करें प्यारे प्रभु, आत्मिकता में बढ़ाएं, वचन में बढ़ाएं, संगति में बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु जो संगति हम करते हैं उससे भी आगे प्रभु हम बढ़ते चले जाए। जैसा आश्चर्य कर्म प्रभु हमने वचन में देखा, ऐसे ही आश्चर्य कर्म तेरे लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में होने पाए, ताकि वो गवाही देकर उसका प्रमाण दे सके। पिता धन्यवाद करते यीशु मसीह। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आज मिरेकल प्रभु इनके जीवन में होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इसी समय मेरे प्रभु हर एक रोग से प्रभु तेरे लोग आजाद हो जाए प्रभु, जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दिक्कत है प्रभु, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दिया है कि उन्हें नीज रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, यीशु के नाम से इन बातों को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु। आप उन्हें ब्रांड न्यू नीज दीजिए प्रभु जी, इसी समय प्रभु जी आप उनकी नीज को हील करें प्रभु जी, रिन्यू करें प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा इनकी हड्डी हड्डी मांस को चंगा करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके मांस को आप चंगा करें प्रभु जी, जिनके पिता परमेश्वर चोट लगने के द्वारा प्रभु जी मेरे खुदावन मसल्स में प्रभु प्रॉब्लम हुए हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु मसल्स रिकवर हो जाएं प्रभु। हर प्रकार के प्रभु जी बॉडी में जो डिसऑर्डर्स है यीशु के नाम से ये रिकवर हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाए। हर एक सर दर्द यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार का आंखों का दर्द, कानों का दर्द, मुंह का दर्द यीशु के नाम से चला जाए, पेट का दर्द यीशु के नाम से चला जाए प्रभु। जिनके प्रभु कंधों में दर्द है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, रसोलिया जिन्हें है वो नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, गुप्त रोग जिन्हें है यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। जिन्हें प्रभु कंसीव करने में जिन बहनों को समस्या यीशु के नाम से उनके अंदरूनी उस कमी को दूर कर प्यारे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। जितने भी प्रभु माता पिता प्रभु बच्चे के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्यारे प्रभु, आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर, वो आशीष प्रभु आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। जो घर के लिए प्रार्थना करे, जॉब के लिए प्रार्थना करे, बच्चों के अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करे, खुदा उनके जीवन में कार्य करे। जो डिप्रेशन में है प्रभु यीशु मसीह उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाले प्रभु। आज जो बहुत ज्यादा नशे में है प्रभु जी, प्रभु गलत आदतों में है परमेश्वर प्रभु, यीशु मसीह आप उन्हें बाहर निकाले प्यारे खुदा। और प्रभु उस नशे में पड़ने के कारण प्रभु, उस बुरे एडिक्शन में पड़ने के कारण प्रभु, जब उन्होंने अपने मान सम्मान को खोया है प्रभु, जब उन्होंने प्रभु अपनी रेपुटेशन को खोया है, जब प्रभु अपनी जॉब को खोया है प्रभु, उन सारी बातों से छुटकारा दे फिर से परमेश्वर प्रभु। ये ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए मेरे परमेश्वर, आदर का बर्तन आप इन्हें बनाए प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। हर एक जनों ने प्रभु, जितनों ने आज प्रार्थना की है, जितनों ने तुझसे मांगा है प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। धन्यवाद कि आपने उन्हें दे दिया है। धन्यवाद। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें बढ़ाइए। उन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें फलवंत कीजिए, आशीषित कीजिए प्रभु। कोई भी घटी कमी उनके जीवन में ना रहे, वरन वो और समृद्ध होते चले जाएं प्रभु। उनके पारिवारिक हर एक समस्याओं को आप दूर करें। धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोगों ने प्रभु जी इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से इस सुबह में प्रार्थना भेजी है, धन्यवाद देते हैं। उनकी प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।